की शुरुआत में आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं टीवी सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट शोज में आगे क्या क्या होने वाला है। इस सबसे पहले बात करेंगे सीरियल शहर होने को है कि जिसमें अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। ऋषिता कोठारी के बाद शो में भाविका शर्मा की एंट्री हो गई है, जहां शो में पहली बार भाविका शहर बनती हुई नजर आई। आपकी कोई मदद? लीप के बाद अब आप देखेंगे कि सहर और माहिद अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इनकी राहें जल्द ही मिलेंगी जब कश्मीर में इन दोनों का आमना सामना होगा। सहर सुनो, हमने सब सेट कर दिया, डॉक्टर ज़ेबा को भी सब बता दिया, तुम चलो हमारे साथ। कहाँ, क्या बोल रही हो? अन्ना तुम बस डालो। डॉक्टर, हम सहर को लेके जा सकते हैं ना? ऑफ कोर्स लेके जा सकते हैं। आपको पेशेंट्स चाहिए और हमें पेशेंट्स के लिए सहर चाहिए। आते हैं, चलो। क्या बोल रहे हो? अब देखिए सहर का किरदार ऋषिता ने बखूबी निभाया है। ऐसे में भाविका कोशिश तो कर रही है इस किरदार में खुद को ढालने की। हुआ क्या है जनाब? अगर कोई शख्स अपनी बेबी पर हाथ उठाए उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? अरे जल्दी चलाओ सलमान भाई, न जाना हमारे पीछे क्यों पड़े हुए। जवाब नहीं ना आपके पास? हमारे पास है। हम बताइए उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? अगले हाई पॉइंट में अब बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब देखिए तुलसी ने फैसला लिया है कि वो अपने घर शांति निकेतन लौट कर नहीं जाएगी। अभी तक तो घर में नौकर बनकर वो कुछ दिनों के लिए रह रही थी, लेकिन अब घर की सिचुएशन देखकर उसने ये फैसला लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक गौतम तो चाहता है कि तुलसी घर पर लौटकर आ जाए, लेकिन करण ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि वो तुलसी से बहुत नफरत जो करता है। अब आने वाले ट्रैक में आप ये देखेंगे कि तुलसी किस तरह से अपने रिश्तों को सुलझाएगी, क्योंकि फिलहाल तो दो भाई एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। 10 साल बाद सोचा नहीं शांति निकेतन का ये हाल हो। आज ऐसे रिहा हो रही है भाई, उन्हें अपने साथ ले जाने आए हो। माँ को तुम कहाँ ले जाओगे? तुम क्यों ले जाओगे? ये उनका घर है। हाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेरे साइड पे रहेंगी। हाँ यहीं आएंगी। तुलसी वीरानी यहाँ नहीं आएगी। हत्यारी है वो। मेरे दोनों बेटों का खून किया है उस औरत ने। बच्चे मुझसे इतना नफरत करेंगे, बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। पर वो मेरी माँ भी है और वो यहीं आएंगी। देखता हूँ कैसे आती है वो। भैया एंट्री मेरे साइड से है। एंट्रेंस का भी बंटवारा हो चुका है। आप शांति निकेतन कभी भी वापस नहीं जाएंगे। तो वहीं अब बात करते हैं इस सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि अब जैसा कि हमने आपको बताया कि शो में एक गौरव बजाज कार्तिक का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कार्तिक वृंदा से शादी करना चाहेगा, यानी कि कार्तिक और वृंदा के बीच एक लव एंगल दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ देखना ये होगा कि क्या वृंदा इसके लिए हाँ करेगी या नहीं। प्रियंका, किसी को देखने आए हो तुम? नहीं, मैंने इन्हें देख के हाँ किया था। वृंदा, क्या? में होता है ना कि वो शादीशुदा लड़की मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के हमेशा रहती है और आपने वो भी नहीं किया। तो मैं बस जानना चाह रहा था, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज, दैट्स इट। सेपरेटेड, दोनों अलग हैं। और कुछ? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। वृंदा, कार्तिक प्लीज। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, सॉरी अगेन, लेकिन मैंने जो कहा मैं उसके लिए सॉरी नहीं हूं, क्योंकि मैंने शादी के लिए हाँ तुम्हारे लिए की थी। आगे तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम सोचना चाहती हो, जैसा तुम सोचो, लेकिन मैं अपना बता दूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई गेट मैरिड टू यू। और कल से हम साथ में काम भी कर रहे हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऑकवर्ड हो और इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, तो मैं फैसला चेंज कर सकता हूँ।
कैन आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, अगर आपको लगता है कि आप शादीशुदा हो तो आप नहीं हो, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहते हो, प्रैक्टिकली यू आर अनमैरिड। अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। तो देखिए, घर वालों के सामने सच्चाई आ गई है कि प्रेम ने अनुपमा की डायरी चुराई है, जिसमें उसने अपनी सारी रेसिपीज लिखी हुई थी। ये बात घर वालों के सामने खुद प्रेम ने ही कबूल की है। रख राही के सिर पे हाथ और खा कसम, अगर झूठ बोला ना प्रेम तो राही का मरा हुआ मुंह देखेगा। हाँ, मैंने रसोई से इनकी डायरी चुराई थी। बात करें अगर सीरियल तुमसे तुम तक की, तो कहानी में एक तूफान तो थम गया, लेकिन दूसरा तूफान बहुत जल्द ही आएगा। इस जलंधर की मौत हो गई है, जिसके चलते अनु को फिलहाल तो सच पता नहीं चला है, लेकिन कहीं न कहीं अनु के मन में शक तो पैदा हुआ है। और अब देखना ये होगा कि क्या वो सच की तह तक जाएगी। वो अनु का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है। अभी के लिए तो मैंने बात टाल दी है, पर वो कल फिर आएंगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। कहीं सब में तेरा हाथ तो नहीं, कहीं तुझे पता तो नहीं चल गया था कि जलंधर कहाँ है और फिर तूने उसे जलंधर से बहुत नफरत करता था उसकी हरकतों की वजह से। मैं नहीं चाहता था कि उसकी मौत इस तरह से समझे। सर, उसने मुझे कहा था कि मैं तुमसे झूठ बोलूं, मैं तो कर अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। अब एक तरफ जहां सिद्धू कश्मकश में है कि कैसे वो स्नेहा को ये बात बताए कि उसकी मां दुर्गावती ने एक बहुत बड़ी शर्त रखी है उसके सामने, और अगर स्नेहा इस शर्त को मानेगी तभी वो घर में रह पाएगी। वहीं दूसरी तरफ कहानी में अब गंगा माई के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी। गंगा की बर्बादी, उसका ढाबा ही उसकी ताकत है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। हम वो रीढ़ की हड्डी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना चाहते हैं। हम वो ढाबा को जला के राख कर देंगे। अब बात करते हैं सीरियल वसुधा की। तो दादीसा को पता चल गया है कि वसुधा का 100 किलो अचार वाला ऑर्डर कैंसिल करने वाली कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका देवी है। ये बात दादीसा ने देव को भी बता दी है। तो ऐसे में अब घर में ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ताली माता हाथ धो के पीछे पड़ गई है चोरी के। वो जो थारो दोस्त आया था ना, उसने जो इल्जाम लगावे थे वो गलत ना थे। रानी साहब अपनी बहू के साथ खेल खेल रही है। माँ जी से पता लगा लिया कि वसु के 100 किलो अचार को सब करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।